Hi everyone, this is my new video. Now we will discuss a new confusing terms which are atomic number and atomic mass. Atomic number and atomic mass क्या होता है? atomic number को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या. एटॉमिक नंबर इज़ नथिंग. एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक का मतलब होता है एटम और नंबर मतलब संख्या. एटम की संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं. एटम की संख्या को एटॉमिक नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर. नाउ यहाँ पर एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु संख्या बोला जाता है. और यहाँ पर एक एटम है. एटम में जितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. यहाँ पर एक एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसी को बोला जाता है उस एटम का एटॉमिक नंबर. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे तो वो हो जाएगा उस एटम का एटॉमिक नंबर. अगर किसी एटम में 12 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे तो वो हो जाएगा 12 हो जाएगा उस एटम का एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर इज़ नथिंग, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर एक एटम में एटॉमिक नंबर कौन बनाता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मीन्स एटम का मास. एटम का मास यानी कि हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान. परमाणु द्रव्यमान. एटॉमिक मास कौन बनाता है? तो एटम का मास बनाता कौन है? तो एटम का मास ऑफ एन एटम. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक बैग है और एक वेइंग मशीन है. इस बैग का वेट है नेग्लिजिबल, हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे. और इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो बनाएंगे, उसके अंदर जो फ्रूट्स है वो बनाएंगे मेरा बैग का वेट. क्या बनाएंगे? बैग का वेट. बैग जो होल पूरा बैग है वो क्या है? नेग्लिजिबल वेट है उसका, बड़ा देखने में है, लेकिन इसका जो वेट जो 4 kg आ रहा है वो कैसे आ रहा है? इसके अंदर फ्रूट्स जो है वो क्या बना रहे हैं? इसका वेट बना रहे हैं. मतलब कि टोटल मास ऑफ बैग क्या हो जाएगा? सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, या ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आप डालेंगे. यहाँ पर हम लोग बैग का वेट क्या माने? नेग्लिजिबल माने हैं. उसी तरह किसी एटम का जो पूरा जो एटम होता है, अगर ये मेरा पूरा एक एटम है, इस एटम में एटॉमिक मास बनाता कौन है? तो इस पूरे एटम को हम लोग बैग मान लेते हैं. तो इस बैग में है क्या? मेरा बैग में जैसे वहाँ पे फ्रूट्स थे मेरे, एप्पल, ऑरेंज, तो इसी तरह इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो यहाँ पर एटॉमिक मास बनाते हैं मेरे. बेसिकली हम लोग यहाँ पर एटम का जो मास है वो कंसीडर करते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है. और तो यहाँ पर अगर एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल कंसीडर किया जा रहा है तो एक एटम में क्या बचता है? मेरा न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन क्या बनाते हैं? एक एटम का मास बनाते हैं. और न्यूक्लियस और प्रोटॉन को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं बीच में पाया जाने वाला, एक एटम के बीच में पाया जाने वाला न्यूट्रॉन. तो एटॉमिक मास होता है मेरा बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक मास होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक एटम है फ्लोरीन का और यहाँ पर हम लोग इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं. तो एटॉमिक मास हो जाएगा मेरा एटॉमिक मास यहाँ पर एटम एक क्लोरीन का जो मैंने क्लोरीन पहले बोल दिया था, फ्लोरीन है ये. तो यहाँ पे जो फ्लोरीन का जो ये एटम है, फ्लोरीन का एटम में यहाँ पे 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है. तो यहाँ पे एटॉमिक मास हो जाएगा इसका 19. तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास हो जाएगा यहाँ पे 19.
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ऐसी शॉर्ट्स वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।